जब महाभारत का युद्ध समाप्त होया, कृष्ण भगवान पहुंचे तो जाते ही रुक्मणी आरती का थाल लेकर आई। कृष्ण भगवान का आरता किया और बोली, हे महाराज, मैं बड़ी उत्सुक हूं, बताओ महाभारत में किसकी विजय हुई है और किसकी हार हुई है। कृष्ण भगवान कहने लगे, बोला होना क्या था वही हुआ है जो हमेशा से होता रहा है कि अधर्म की हार हुई है और धर्म जीत्या है। बोली ये कैसे हुआ, ये बात मैं नहीं मान सकती। कि रुक्मण बोली, श्री कृष्ण तय महाभारत का हाल बता, सात जीत गई तेरा हारी कैसे होया कमाल बता। कि हे भगवान है, उनके पास इतनी बड़ी सेना, यहां तक कि आपकी सेना भी उनके साथ में, फिर कैसे हारगी। फिर भी मैं मान लूं, लेकिन जितने बड़े बड़े योद्धा सबको रोगे साथ में, कर्ण बलि और विषम पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके होते हुए भी कैसे हारगी कौरवों की सेना, ये बात मेरा जचती नहीं। कृष्ण भगवान जी आप बिल्कुल इस बात को खोल के बताएं मेरे को। तो कृष्ण भगवान कहने लग जाते हैं, आदमी जब कर्म से गिरता है ना तो उसकी हार होती है। रुक्मणी कहने लगी, हे भगवान, सबकी मान लेती हूं कर्म से गिर गए होंगे, लेकिन दादा विषम जिनका अपने पिछले 100 जन्म याद, उनमें कोई गलती नहीं, उस मानस की बता दो वो कैसे कर्म से गिर गया। बोला 100 जन्म तो याद है, वो 101वां जन्म। बोला उसमें क्या हुआ। बोला एक बार विषम पितामह जी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा रास्ते में एक अधमरा सांप था। उन्होंने सोचा भाई इसको लांघेगा तो पाप होगा, वो उठा के और साइड में फेंक दिया। वो सांप सीधा सरसैया पर जाकर गिरा, बड़बेरी पर जाकर गिरा। जितने कांटे उस सांप के शरीर में चले, जितने दिन वो सांप तड़पया, इतने ही दिन विषम पितामह को सरसैया पर लेटना पड़ा। यहां तक भी ठीक है, कर्म से कहां गिरा। जब भरी सभा में कौरव द्रौपदी को घसीट कर लेके आए और उसका चीर हरण हो रहा था, सबसे पहले द्रौपदी दादा भीष्म के पास भागी गई कि हे दादा भीष्म, आप इस भरी सभा में सबसे बड़े हो, आप मेरी लाज को रखिए। और एक क्षत्रिय का धर्म होता है, सबसे पहला धर्म एक अबला नारी की रक्षा करना। लेकिन वहां पर दादा भीष्म मुंह फेर गया, वहां कर्म से गिरा, इसी कारण उनको मौत का सामना करना पड़ा। तो भाई इंसान ने कभी भी किसी भी स्थिति में अपने कर्म से नहीं गिरना चाहिए।